अच्छा जी, अब हमारे पास अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब ये पहला हमारे पास जो क्राइटेरिया है ना यूके के लिए, वो हमारे पास है कि हमने पहला पहला जो पॉइंट हमने वेरीफाई करना है ना प्रोडक्ट के, यानी हंटिंग के लिए। वो हमारे पास ये है कि कीवर्ड सर्च वॉल्यूम कम से कम हमारे पास 5,000 हो। ये सारी मैं आपको प्रैक्टिकली भी अभी दिखाता हूँ। अभी पहले आप ये चीज़ें यानी देखें ये हैं क्या क्राइटेरिया पूरा मीट करना पड़ता है हंटिंग के अंदर। प्रोडक्ट फिर फाइनलाइज होके फिर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट वो निकलती है। पहला हमारे पास पॉइंट आता है कि उसका सर्च वॉल्यूम कम से कम 5,000 तक हो लाजमी। यूके की मार्केट का मैं अभी बात कर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो है कीवर्ड मस्ट बी इन द टाइटल ऑफ एटलीस्ट 5 सेलर आउट ऑफ 10। हंटिंग के अंदर हमने जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो हमारा ये होता है। फॉर एग्जांपल अब हमने वाटर बॉटल के अब इधर एग्जांपल लेके मैं चलता हूँ। वाटर बॉटल जो अब हमारे पास है, अब एक ये कीवर्ड कीवर्ड हो गया वाटर बॉटल हमारे पास। ये अब इसका मतलब ये है कि हमने 10 सेलर्स जो हमने उधर लिस्ट में वो किए हैं ना, सेलेक्ट किए हैं, उन सब में 10 में से कम 5 सेलर्स के जो टाइटल है ना, टाइटल का भी आप सबको पता ही है क्या होता है। उस टाइटल के अंदर वाटर बॉटल का कीवर्ड हमारे पास लाजमी होना चाहिए 5 सेलर्स के अंदर लाजमी। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट इसका, देयर मस्ट बी 3 सेलर इन द टॉप 10 हैविंग रेवेन्यू मोर देन रिव्यूज मोर देन 250। यानी हमारे पास 3 सेलर्स ऐसे हों जिनके जो रिव्यूज है ना प्रोडक्ट के वो 250 तक हों लाजमी, या 250 से नीचे बिल्कुल भी ना हो, 250 से ऊपर होने चाहिए हमारे पास। फोर्थ हमारे पास पॉइंट आता है Amazon मस्ट नॉट बी अ सेलर मोर देन 2 टाइम्स इन द टॉप 5 एंड 3 टाइम्स इन द टॉप 10। इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो अमेजोन को अगर प्रॉफिटेबल लगती हैं ना, तो वो खुद भी एज अ सेलर मार्केट में तो उसी मार्केट में उतर जाता है। वो देखते हैं इसकी डिमांड ज़्यादा है और मैं भी यानी इसको सेल करूं। तो ये पॉइंट हमारे पास ये है कि हम अमेजोन उसमें सेलर नहीं होना चाहिए 2 दफ़ा टॉप 5 के डाटा के अंदर, और 3 दफ़ा से ज़्यादा टॉप 10 के डाटा के अंदर हमारे पास वो नहीं होना चाहिए अमेजोन एज अ सेलर। उसके बाद पांचवा पॉइंट आता है एवरेज प्राइस इन द टॉप 10 मस्ट बी मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 30। यानी हमारा जो प्रोडक्ट होगा ना वो एवरेज प्राइस उसकी $10 तक हो सकती है। अब ये यूके की मार्केट है तो इसका मतलब यह है ये 10 यूरो तक होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 यूरो तक हो सकती है। इससे ज़्यादा प्रोडक्ट की प्राइस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आते हैं 6 पॉइंट, देयर शुड बी एट लीस्ट 5 FBA सेलर इन टॉप 5। अब इसका मतलब ये है FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। हमारे पास जो डाटा शो हो रहा है उसमें 5 सेलर ऐसे हों टॉप 10 के डाटा के अंदर जो FBA कर रहे हो, यानी FBM और अमेजोन वाले तो बात की बात है, 5 ऐसे होने चाहिए जो FBA ही कर रहे हो। ये मस्ट क्राइटेरिया है हमारे पास, ये मीट होना चाहिए लाजमी। FBM भी हो सकते हैं इसमें, अमेजोन सेलर उसमें नहीं होना चाहिए 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा। उसके बाद सातवां क्राइटेरिया आता है CRP, गिव अवेज मस्ट बी लेस देन 600। इसका मतलब CRP का मतलब ये होता है जो मैंने आपको बताया था ना, जब हम प्रोडक्ट हंट करके लिस्ट कर देते हैं ना तो शुरू के 8 दिन जो उसका सर्वाइवल होता है ना उसमें हमने CRO देने, वो CAPR देने पड़ते हैं या VVRO देने पड़ते हैं। उसका मतलब ये है कि हमने 600 प्रोडक्ट्स तो ना फ्री में बांटनी होती हैं उस पे, कि हम और लेवल तक यानी आ सकें, जो सेलर्स हैं उनके तो मेयार तक आ सकें, फिर हमारी प्रोडक्ट उससे सेल होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आठवां क्राइटेरिया ये है, देयर शुड नॉट बी 1000 एवरेज रिव्यूज इन टॉप 10। यानी एवरेज रिव्यू हमारे पास 1000 हो सकते हैं, 1000 से ऊपर उसके रिव्यूज नहीं होने चाहिए।
थर्ड नाइन सॉरी नाइन्थ पॉइंट हमारे पास आता है प्रोडक्ट साइज एंड वेट मस्ट बी स्टैंडर्ड। वही बात जो यानी आपको बैड प्रोडक्ट और गुड प्रोडक्ट के अंदर बताया था, यानी हमारे पास प्रोडक्ट हैवी वेट तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, उसका लो वेट होना चाहिए। 10वां जो पॉइंट हमने मीट करना होता है, Amazon नॉट बी अ डोमिनेट, यानी इसका मतलब ये है Amazon एज अ सेलर डोमिनेट ना हो रहा हो। डोमिनेट का मतलब ये होता है कि बार बार रेपिटेशन या रिपीट ना हो रहा हो कोई भी सेलर। वो Amazon कोई भी डोमिनेट नहीं होना चाहिए, यानी बार बार एज अ सेलर हमें उस प्रोडक्ट में ना दिख रहा हो। उसके बाद आता है नो ब्रांड डोमिनेंसी। ब्रांड डोमिनेंसी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अब जोगो ब्रांड है, जोगो ब्रांड वाटर बॉटल्स सेल करता है। अब वो काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, जोगो ब्रांड के एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि यानी एक मशहूर सा चाइनीज़ ब्रांड है ये। तो नो ब्रांड डोमिनेंसी फॉर एग्जांपल, यानी अब जोगो ब्रांड बार बार हमें रिपीट ना हो रहा हो। हमने जो 10 प्रोडक्ट्स का डाटा लिया है उसमें बार बार ये नहीं है कि पहली प्रोडक्ट भी जोगो ब्रांड ही बेच रहा है, दूसरी भी जोगो ब्रांड बेच रहा है, तीसरी भी जोगो ब्रांड बेच रहा है, इस तरह से यानी डोमिनेंसी ना है ब्रांड की। बार बार ब्रांड डोमिनेट ना हो रहा हो, रिपीट ना हो रहा हो। उसके बाद आता है कीवर्ड फ्लक्चुएशन इन हीलियम 10 मस्ट बी अबव टू 2500 इन लास्ट 1 ईयर। यानी कीवर्ड फ्लक्चुएशन उसकी हमारे पास हीलियम 10 का जो डाटा होगा उसमें वो एक साल का डाटा, हम मोस्टली 5 ईयर्स का डाटा देखते हैं इसमें ना। 5 साल का डाटा हमारे पास 2500 तक ना उसका फ्लक्चुएशन होनी चाहिए कीवर्ड्स की। 13 पॉइंट जो हमने मीट करना होता है, मस्ट नॉट बी अ सीजनल आइटम। ये तो यानी मेन बात हो गई ना, सीजनल आइटम नहीं होनी चाहिए वरना वो प्रॉफिटेबल नहीं होगी। जैसे मैंने आपको लेदर जैकेट की एग्जांपल दी थी, उसमें यानी अब लेदर जैकेट सिर्फ एक ही सीजन के अंदर यूज़ होती है। तो अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना, उसको लेदर जैकेट को हम उधर मार्केट में उसको लिस्ट कर देंगे अमेजोन पे, तो वो तो हमें सिर्फ एक ही सीजन के अंदर जाके सेल देगी। यानी 12 महीने उसका काम नहीं है, तो वो सीजनैलिटी होती है, सीजनल प्रोडक्ट हमने अवॉइड करनी होती है। उसके बाद फोर्थ 14 पॉइंट हमारे पास आया, शुड बी इन फॉलोइंग कैटेगरीज। नेम ऑफ द, यानी ये हमें कैटेगरीज दी हुई हैं वो सब यानी इन्हीं कैटेगरीज में होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको वो कैटेगरीज बताई थी, होम एंड किचन, गेटेड प्रोडक्ट ना हो, अनगेटेड हो, सारी प्रोडक्ट्स हो, यानी वेटलेस वेट हैवी वेटेड ना हो प्रोडक्ट्स, वो सारी यानी वो भी होनी चाहिए, हमने उसको भी देखना है। ये 14 पॉइंट समझ आ गए हैं? जी। इसमें यस। इसमें कोई इश्यू है तो आप पूछ सकते हैं। चलें जी, मैं आगे चलता हूँ। अब हमारे पास आता है ये यूएसए की मार्केट का क्राइटेरिया। इसमें सबसे पहले हमने ये देखना होता है रेवेन्यू शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जेन्युइन डाटा हीलियम 10 का निकला है उसको शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना। हमने 4 जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना ऊपर स्पॉन्सर्ड वाली, उनको हाइड कर देना होता है। बाकी की जो 10 होती है ना 14 तक, यानी 5th से 14 तक, ये सारे 10 डाटा होते हैं प्रोडक्ट का, वो हमने देखना होता है। अब यूएसए की मार्केट का क्राइटेरिया जो है ना वो ये है, उसमें ये भी सेम सेम ही है। पहला पॉइंट तो रेवेन्यू हमने सॉर्ट नहीं करना। दूसरा पॉइंट ये है 3 सेलर्स हैविंग लेस देन 400 रिव्यूज इन अ टॉप 10। यानी 10 सेलर्स का जो डाटा है उसमें 3 सेलर्स के जो रिव्यूज है ना, रिव्यूज की वेलोसिटी 400 से कम हो। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो ये है रेवेन्यू 5 आउट ऑफ 10 सेलर्स हैविंग रेवेन्यू मोर देन $7,000। यानी 5 हमारे पास सेलर्स ऐसे हों जो 7,000 से ऊपर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है एवरेज प्राइस उसकी $11 से यानी $40 तक होनी चाहिए। कंपिटिटिंग प्रोडक्ट ना हो मोर देन 2,000। अब यूएसए की मार्केट में कंपिटिटिंग प्रोडक्ट 2,000 से ज़्यादा ना हो, ये भी मैं आपको भी प्रैक्टिकली सब यानी ये बताऊंगा। अभी आप सिर्फ ये समझ लें। सर्च वॉल्यूम इसका क्या है, मिनिमम इसका सर्च वॉल्यूम हम पे यूएसए की जो मार्केट है उसका 10,000 तक होना चाहिए मिनिमम सर्च वॉल्यूम। अमेजोन एज अ सेलर उसमें 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 10 ब्रांड्स के अंदर।
नो ब्रांड डोमिनेंसी, ये भी वही है, 3 बार या 3 बार से ज़्यादा कोई भी ब्रांड सेल ना कर रहा हो। उसके बाद गूगल ट्रेंड, गूगल ट्रेंड भी आपको अभी दिखाता हूँ वेबसाइट का, किसी भी प्रोडक्ट का ट्रेंड देखते कैसे हैं। सीजनैलिटी उसकी नहीं होनी चाहिए, नो ओवर साइज वेट हो उसका, प्रोडक्ट रेटिंग उसकी 4.2 तक उसकी रेटिंग होनी चाहिए, एवरेज रेटिंग उसकी होनी चाहिए 4.2 10 सेलर्स में से। वैल्यू एडिशन इफ एप्लीकेबल, एड अ लो प्राइस प्रोडक्ट एज अ वैल्यूएबल एडिशन, ये हमारे पास 13 पॉइंट होता है। अब ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अब ये इधर वो है बटर डिश। ये अब आपको प्रैक्टिकली मैं अब दिखाने लगा हूँ सारा, यानी देखें इसको गौर से। बटर डिश का एक कीवर्ड है इसमें। ये अब जेन्युइन रिजल्ट उधर जो आ रहा था ना, वो था इधर 1000, यानी हमने जो उधर देखा है ना वो 2000 प्रोडक्ट्स इसकी कंपीटिटिंग नहीं होनी चाहिए, यानी 2000 से ज़्यादा इसके प्रोडक्ट्स ना हो। ये हमारे पास 1000 तक रिजल्ट इसका शो हो रहा है बटर डिश के कीवर्ड का, यानी ये हम एक्सेप्टेबल है हमारे पास। उसके बाद अब ये हीलियम 10 का ये डाटा होता है। जब हम ये डाटा ये रन करते हैं उसमें, यानी हीलियम 10 बटर स्कॉच हमने, बटर डिश हमने ये ले लिया कीवर्ड एक, उसमें हमने जब ये हंटिंग के लिए स्टार्ट करना है ना, तो जब हम ये हंट करते हैं तो ये हीलियम 10 का ना ऐसा कुछ ग्राफ शो होता है हमें। ये सारा का सारा डाटा है इस पे। अब हमने 13 पॉइंट वो क्राइटेरिया जो बताया है आपको यूएसए की मार्केट का, वो सारा का सारा हमने फुलफिल करना होता है। अब ये मैंने इधर अपने स्क्रीनशॉट उसका उस प्रोडक्ट का लिया जो मैं ऑलरेडी ना हंट कर चुका हूँ। ये क्राइटेरिया बिल्कुल मैच था, बिल्कुल ये 100 प्रोडक्ट है। $250 का इसका, यानी इस फेसबुक पे ना, तो यानी सेल आउट का भी प्राइस इसकी लग गई थी, तो ये सेल हो चुकी है। तो ये उसके स्टैट्स में आपसे शो कर रहा हूँ। अब ये सर्च वॉल्यूम हमने देखा था कम से कम हमारे पास 10,000 तक या 5,000 उसका सर्च वॉल्यूम यूएसए का होना चाहिए। ये हमारे पास 1 लाख प्लस है। उसके बाद हमारे पास आता है ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। अब कोई भी ब्रांड, इधर ये जोगो ब्रांड आ गया, जोगो ब्रांड एक बार ही है सिर्फ इधर, दोबारा दोबारा तो ये जोगो ब्रांड नहीं आ रहा ना। यानी 10 प्रोडक्ट जो ये सेलर्स हैं उनमें कहीं पे भी जोगो ब्रांड बार बार नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ब्रांड वाला पॉइंट था वो हमारा सेटिस्फाई होता है। उसके बाद आता है प्राइस का सेकंड पॉइंट। प्राइस हमने देखा था कि एवरेज प्राइस इसकी $11 से $39 तक होनी चाहिए। या प्राइस का फ्लक्चुएशन भी नहीं होना चाहिए। प्राइस भी अब देख लें 11 12 13 16 17, यानी प्राइस भी इतनी फ्लक्चुएट नहीं हो रही है। यानी फ्लक्चुएट का मतलब ये है कि प्राइस एकदम लो होके एकदम हाई नहीं हो रही है। यानी अब इधर $11.95 था ना, अब अगली बार जो सेकंड प्रोडक्ट का है वो $12.99 है। यानी प्राइस इधर फ्लक्चुएट नहीं हो रही है, प्राइस वाला भी हमारा वेरीफाई करता है, ब्रांड डोमिनेंसी भी नहीं है। उसके बाद रेवेन्यू हमने देखना था कि हमारे पास कम से कम 5 सेलर्स का $7,000 से ऊपर का रेवेन्यू होना चाहिए। ये भी सबका, ये 1 लाख प्लस है। ये भी यानी ये 21,000 27,000, ये यानी इसमें 5 सेलर्स ये हो गए। कम से कम 5 सेलर्स का हमने देखना होता है, उसका रेवेन्यू कम से कम हमारे पास $7,000 से ज़्यादा होना चाहिए। वो रेवेन्यू भी इधर हमारा सेटिस्फाई होता है। बीएसआर रेट का मतलब है बेस्ट सेलर रैंक, ये हमने अभी नहीं देखना। एफ बी एफ ई एक्टिव सेलर्स, अब आगे हमें ये एक्टिव सेलर्स दिखा रहा है कि इस बटर डिश के एक्टिव सेलर्स कितने हैं, ये हमें सारा डाटा दिखा रहा है। उसके बाद अगला इसका जो स्लाइड है वो एक्टिव सेलर्स हमारे पास हो गए। उसके बाद रेटिंग हमने कहा था कि 4.2 तक इसकी रेटिंग एवरेज होनी चाहिए। रेटिंग भी इसकी सही है, 4.7 है, 5 है, 4.8, 7, 8, 6, यानी 5 सेलर्स हो जाए उनकी एवरेज जो हमारे पास रेटिंग थी वो 4.2 होनी चाहिए, वो भी हमारा सेटिस्फाई करता है। रिव्यू काउंट, अब रिव्यू हमने कहा था कि कम से कम 400 से नीचे होने चाहिए। पहल 3 सेलर्स के हमारे पास रिव्यूज़ 400 से नीचे होने चाहिए। पहला सेलर है, इसके 4 रिव्यूज़ हैं, ये इसके 300 तक रिव्यूज़ हैं, ये भी 400 से कम है, ये भी 400 से कम है, ये भी 400 से कम है, ये भी 400 कम है, ये भी 400 कम है।
यानी हमारे पास पूरा पूरे 7 ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके रिव्यूज 400 से कम है। तो इस वजह से ये हमारे पास रिव्यू काउंट की तरफ से भी हमारे पास ये सेटिस्फाई होता है इसका पॉइंट क्राइटेरिया। उसके बाद हमने देखना है अमेजोन इसमें एज अ सेलर नहीं होना चाहिए। ये इसी तरह ये जंगल स्काउट का सारा डाटा है वही सारा सेम सेम क्राइटेरिया हमने इधर भी मैच करना होता है। एक मिनट ज़रा आसान हो जाए। जी ये यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है। नो सर। नहीं। अब इसी तरह ये अब हमारे पास आता है गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड का मतलब ये है कि हमने अब बटर डिश का जो कीवर्ड था वो हमने गूगल ट्रेंड के ऊपर जाके सर्च किया है। यूएसए के मार्केट को हम टारगेट करते हुए हमने ये सारी हंटिंग का प्रोसेस देखा है। तो हमने देखा है कि जो गूगल ट्रेंड का जो रिजल्ट होना चाहिए ना वो 25 रेटिंग से ऊपर होना चाहिए सारा का सारा। 5 साल तक का हम ये डाटा देखते हैं 1 साल का या 5 साल का। अब ये ट्रेंड ये जो ग्राफ हमें शो हो रहा है इसका ये हमें जो अप एंड डाउन्स आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यानी इसका ट्रेंड कभी कभी डाउन भी है अप भी है। एक नॉर्मल हिसाब से ना ये जा रहा है कभी कब डाउन हो रहा है। किसी यानी स्पेसिफिक मंथ में जाके इसका कोई ट्रेंड हाई नहीं होता ना कोई ट्रेंड इसका डाउन जाता है। इसका मतलब ये है कि इस 25 से रेटिंग इसकी अप है और इसका ट्रेंड ग्राफ भी बिल्कुल ज़बरदस्त है। यानी कोई सीजनल प्रोडक्ट नहीं है ये। तो इस तरह से इसका गूगल ट्रेंड भी हमारे पास वेरीफाई होता है। उसके बाद आते हैं FBA कैलकुलेटर। ये अब आपको सोर्सिंग के लेक्चर में बताऊंगा। अभी आप ये देखें गूगल का मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल ट्रेंड का। ये ब्राउज़र शेयर हो गया। जी। अब ये सिंपल हमने आना है गूगल पे इधर आके गूगल आगे ट्रेंड लिख देना है बस ये गूगल ट्रेंड की वेबसाइट आ जाएगी हमारे पास। इधर जाके सबसे पहले हमने इधर क्लिक करके मार्केट प्लेस इधर सेलेक्ट करनी है। फिर मार्केट प्लेस इधर हमने यूएसए की टारगेट करनी है या जो जिस कंट्री के लिए या जिस मार्केट प्लेस के लिए हम कर रहे हैं वो हमने सेलेक्ट कर। यूनाइटेड स्टेट आ गई। उसके बाद अब इधर मैं बटर डिश लिखता हूँ। बटर डिश। अब ये हमें उसका ग्राफ शो कर रहा है। ये ग्राफ है सिर्फ ये 12 महीने का। इसी तरह से हम इधर जाके इसको सर्च कर सकते हैं कि भाई पास्ट 5 ईयर। अब इसने वही वाला ग्राफ हमें दिखा दिया जो मैंने आपको उधर दिखाया है कि बिल्कुल इसका ये ग्राफ सही है। इसी तरह अगर मैं चाहूँ कि मैं किसी को देखता हूँ लेदर जैकेट। ये लेदर जैकेट अब ये ग्राफ आपको दिख रहा है सबको। अब ये देखें। अब ये एकदम से हाई हो जाता है एकदम से ये डाउन हो जाता है फिर एकदम से हाई हो रहा है एकदम से डाउन हो रहा है। इसी तरह से ये सारा इसका प्रोसेस चल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सीजनल प्रोडक्ट है। सीजनल प्रोडक्ट हमें एक तो उसके कीवर्ड से पता चल जाती है। अब यानी लेदर जैकेट थी तो ये ठंड में यानी सर्दियों में यूज़ होती है। उसके बाद जब हम गूगल ट्रेंड इसका देखते हैं तो ट्रेंड हमें साफ साफ बता देता है कि भाई ये सीजनल प्रोडक्ट है।
एकदम इसका यानी जो सर्चिंग है या डिमांड है इसकी एकदम हाई हो जाती है। ये नवंबर में आके ये हाई हो गया, उसके बाद जैसे ही मई आया है, जून आया है, ये एकदम डाउन हो गया। फिर दोबारा 5 साल के अंदर अक्टूबर नवंबर में ये अप हो गया है। फिर दोबारा जून जुलाई में ये दोबारा डाउन हो गया। ये जो सारा प्रोसेस है ना, ये ग्राफ है, ये हमें बताता है कि प्रोडक्ट हमारी सीजनल है या कौन सी प्रोडक्ट है। यहाँ तक कोई मसला किसी को? नहीं। ये जुएब आपको समझ आ गया? यस सर। और फरा? जी सर, आ गया। ये आपने देख लिया होगा क्राइटेरिया प्रोडक्ट हंटिंग का। आज का हमारा लेक्चर सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग पर ही था। नेक्स्ट वीक जो अब हमारी क्लास होगी, अब उसके अंदर हम सारी प्रोडक्ट सोर्सिंग को कवर कर लेंगे। अब तक दोबारा कोई अगर किसी को कोई इश्यू है या कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो वो पूछ सकता है, वरना